ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से सहायता राशि हस्तांतरित की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए नीतियों में जरूरी बदलाव किए हैं। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजारों में पहुंचे, इसके लिए देश के MSME सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार आपके इसी सामर्थ्य, इस सेक्टर की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है, नई नीतियां बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए पिछले 8 वर्षों के बजट में 650% से अधिक की वृद्धि की है। MSME आज मैक्रो इकोनॉमी की मजबूती के लिए भी जरूरी है। आज भारत जितना निर्यात कर रहा है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा MSME सेक्टर का है। इसलिए MSME आज मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स के लिए जरूरी है। MSME सेक्टर को मजबूत देने के लिए पिछले 8 साल में हमारी सरकार ने बजट में 650%, 650% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के नजरिए में MSME का मतलब है उसकी अधिक से अधिक मदद करना। श्री मोदी ने कहा कि MSME क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर निधि के तहत 50,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने MSME से ये भी कहा कि उद्यम अपने को सरकारी सामान की आपूर्ति करने वाले जेम पोर्टल पर पंजीकरण कराएं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने 200 करोड़ रुपए तक का ठेका वैश्विक कंपनी को नहीं देने का फैसला किया है। ये ठेके MSME क्षेत्र के लिए आरक्षित होंगे। श्री मोदी ने बताया कि आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत MSME के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए सुनिश्चित किए गए। प्रधानमंत्री ने MSME आइडिया हैकथॉन 2022 के परिणामों की भी घोषणा की और राष्ट्रीय MSME पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत कोष में 75 MSME को डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट भी जारी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रदेश में प्रत्येक परिवार को परिवार कार्ड जारी करेगी। लखनऊ में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा आयोजित बृहद ऋण मेले में अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि इस कार्ड की मदद से उन परिवारों की पहचान की जा सकेगी जिनका कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है या उसके पास किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों के कम से कम एक सदस्य को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए कार्य योजना जल्द ही लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में 1,90,000 शिल्पियों और लघु उद्यमियों को 16,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। उन्होंने करीब 3 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक ऋण योजना 2022-23 का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो गया था और ये उनकी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी। श्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना बनाई और इस पर काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य से 1,56,000 करोड़ रुपए के उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है और बेरोजगारी 3% कम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले माह प्रस्तावित वाराणसी दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने आज संभावित कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री श्री मोदी का ये पहला वाराणसी दौरा होगा। इस दौरान श्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में 1,220 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास और 595 करोड़ रुपए की 33 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश के कई जिलों में मानसून की वर्षा जारी है। दिल्ली NCR से जुड़े जनपदों में आज मानसून ने दस्तक दे दी। नोएडा, गाजियाबाद, बिजनौर, कासगंज, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, संभल, बरेली सहित अन्य स्थानों पर सुबह से मध्यम से तेज वर्षा हो रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी, चंदौली सहित अन्य जिलों में आज भी वर्षा हुई। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में वर्षा होने की संभावना जताई है। शनिवार से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान है।
जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। 2750 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे ने पहलगाम के नुनवा बेस कैंप से यात्रा शुरू की। अनंतनाग के उपायुक्त ने तीर्थयात्रियों को रवाना किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।